बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बुलेटिन है आवाज़ सिटी 49 का। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। हमारे नुमाइंदे जमशेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह कसूर शहर में भी नहायते मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी पर जमात इस्लामी कसूर सियासी, सहाफ़ी और समाजी लोगों की जानिब से पुरजोर मजम्मत के लिए एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें तमाम लोगों ने अपने दीनी और उम्मती भाइयों के लिए जालिम इसराइलियों से आज़ादी के लिए दुआ की गई और मुख्तलिफ शख्सियात ने इस मौका पर मजलूम फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती करते हुए क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। सिविल वार हो रही थी, उत्थे भी पाकिस्तानी अफवाज ने जाके अपना किरदार अदा किया है और मैनू सुन के एक गल की खुशी हुई है कि पाकिस्तान की हुकूमत इन्हां लाइन्स से उन्हें सोचना शुरू कर दिता है। ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि तुर्की के हुकूमत ने भी इन्हां लाइन्स से सोचना शुरू कर दिता है और इस वेले 4 वज़राए खारजा जिहदे विच ट्यूनीसिया है, पाकिस्तान है, फलस्तीन है और तुर्की है, उहदे वज़राए खारजा इसे काम वास्ते न्यूयॉर्क जा रहे हैं। इस मामले को उठाना नागुज़ीर हो गया है और जे तुसी रोकना है तो मैं इन्हां दोस्तों के नाल साडा सलाह मशवरा परसों होया है कि कता नज़र इससे कि यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा तुहानू इजाजत देंदा है या नहीं देंदा कि तुसी अपनी अफवाज उत्ते अमन वास्ते भेजो। इसराइल को पता लग जाएगा कि मेरे प्यो जाग रहे हैं। तरीन फौज कम वसाइल के बावजूद दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज आज रुबे ज़मीन पे कोई है तो पाकिस्तान की फौज है। अल्लाह इन जालिमों को तू आप अपनी गिरफ्त में ले ले। अल्लाहुम्मा अहसीहिम अददा वक़्तुलहुम बददा। अल्लाहुम्मा फर्रिक बैना जमीहिम व फारिक बैना कलिमतिहिम। अल्लाहुम्मा वक़्तुलहुम बददा व ला तत्रुक मिनहुम अहदा। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल अश-शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा लअनिल कफरत अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युक़ातिलूना औलियाअक व युकज़्ज़िबूना रुसलक व अंज़िल बिहिम बासक अल्लज़ी ला तुरद्दुहु अलल कौमिल मुजरिमीन व अंज़िल बिहिम बासक अल्लज़ी ला तुरद्दुहु अलल कौमिल मुजरिमीन वज़्ज़ालिमीन। हमारे नुमाइंदे मोहसन असलम अंसारी के मुताबिक आवाज़ सिटी 49 न्यूज़ की खबर पर एक्शन। 24 घंटे में जिला इंतजामिया का मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतअद्दिद दुकानदारों को 21,000 रुपये जुर्माने आयद कर दिए और 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कसूर में जिला इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहर्रिक। जिला भर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी कर दी। खिलाफ वर्जियों पर 4 शादी हॉल्स, 2 रेस्टोरेंट्स और 2 बेकरीज को सील कर दिया गया। 7 स्टार ग्रुप के 4 शादी हॉल्स को सील कर दिया। 3 अफराद को हिरासत में लेकर मुकदमात का इंदराज भी करवा दिया गया। अल फजल रेस्टोरेंट, अकबर खान रेस्टोरेंट, खलील बेकरी, लाहौर बेकरी को भी सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां AC कसूर औरंगजेब सिद्धू ने की और कहा अवाम और ताजर बरादरी कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। डिप्टी कमिश्नर कसूर का DPS में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। डॉक्टर और अमले की हाजिरी, सफाई सुथराई, शहरियों को दी जाने वाली तिबी सहूलियात समेत देगर इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरियों के रिकॉर्ड का खुद मुआयना किया। वैक्सीनेशन के स्टॉक के मुतालिक भी दरियाफ्त किया और वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरियों से दी जाने वाली तिबी सहूलियात और अमले के रवैये के मुतालिक भी दरियाफ्त किया और कहा जिला भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। अवाम नास को बेहतरीन तिबी सहूलियात देने के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है।
शहरी कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती जारी करदा एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। मामूली तलक कलामी पर मुखालफीन ने जानवरों को जहर डालकर हलाक कर दिया। मुकामी पुलिस को दरख्वास्त देने के बावजूद मुकदमा दर्ज ना हो सका। आला हिकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। तफसीलात के मुताबिक फरजंद अली ने थाना कंगनपुर में एक दरख्वास्त गुजारी है कि चंद दिन पहले इकबाल और बिलाल नामी शख्स मेरे पास जानवर खरीदने के लिए आए, जो कि हमारा सौदा ना हो सका और तकरार हो गई। इसी रंजिश की बिना पर मज़कूरा मुल्जिमान दोबारा 2 मोटरसाइकिलों पर आए और मेरी 5 अदद भैंसे मालियती 12 लाख को जहर डालकर हलाक कर दिया, जिससे मेरी भैंसें हलाक हो गई। थाने में दरख्वास्त गुजारने के बावजूद मुकदमा दर्ज ना किया गया। फरजंद अली ने डीपीओ कसूर से अपील की है कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। कसूर पक्की हवेली हादसा, तेज रफ्तारी की वजह से कार मोटरसाइकिल और रिक्शे से टकरा गई, जिसकी वजह से 2 अफराद मौका पर जा बहक हो गए, जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सुल्तान महमूद मौका पर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। रेस्क्यू जराये का कहना है कि जख्मियों को तिबी इमदाद देकर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चूनिया और गिरदनवाह में नशा आवर इंजेक्शन की बासानी दस्तयाबी, जगह जगह नशइयों जहाजों ने डेरे डाल लिए। नशा पूरा करने के लिए मोटरसाइकिल, घरों, दुकानों की चोरियों में बेइंतहा इजाफा। बार बार निशानदही के बावजूद ना महकमा हेल्थ, ना पुलिस, ना कोई कार्रवाई करने को तैयार है। फर्जी बोगस कार्रवाइयों से सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाने लगी। चूनिया और गिरदनवाह में महकमा हेल्थ और पुलिस की जानिब से चश्मपोशी और हिस्सा वसूली के बाद नशा आवर अद्वियात और इंजेक्शन की फरोख्त धड़ल्ले से जारी। मखसूस मेडिकल स्टोरों के बाद करियाना और कबाड़ की आड़ में भी नशा आवर इंजेक्शन की फरोख्त अरूज पर। छांगा मांगा, इलाहाबाद और गिरदनवाह में शराब, चर्च, फ्यून और शीशा स्मगलिंग के साथ नशा आवर इंजेक्शन की वबा तेजी से फैलने लगी और मुकामी पुलिस अपना हिस्सा वसूली के बाद सिर्फ फर्जी कार्रवाइयों की हद तक महदूद, जिससे नशा आवर इंजेक्शन की फरोख्त में इजाफा होने लगा। हमारे नुमाइंदे इब्राहिम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीन से इज़हारे यकजहती के लिए जमात इस्लामी नसीराबाद की जानिब से डेरा मुराद जमाली में एहतजाज, आलमी बरादरी से खामोशी तोड़ने का मुतालबा। फलस्तीनियों से इज़हारे यकजहती के लिए जमात इस्लामी बलोचिस्तान की अमीर जाहद अख्तर बलोच, जिला नसीराबाद के अमीर बशीर अहमद मंदाई की क़ियादत में प्रेस क्लब डेरा मुराद जमाली के सामने मुजाहरा किया गया, जिसमें जमात इस्लामी के सैकड़ों अफराद शरीक हुए। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से खामोशी तोड़ने और इसराइली मजालिम पर आंखें खोलने का मुतालबा किया। जमात इस्लामी बलोचिस्तान की अमीर जाहद अख्तर बलोच ने कहा कि बच्चों और खवातीन समेत फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के जंगी जराइम आलमी बरादरी के मुंह पर तमाचा हैं। मीडिया इसराइल का जुल्म दुनिया के सामने लाया तो उसका बदला उसने मीडिया हाउसेस को तबाह करके किया। इस मौका पर प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम आबड़ू, साबका अमीर जिला जमात इस्लामी बलोचिस्तान और देगर ने शिरकत की। अब रुक करते हैं खुशाब का, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब मोहम्मद नवीद की खसूसी हदायत पर और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मैडम नीलोफर हयात की निगरानी में ट्रैफिक एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब की तरफ से ट्रैफिक कवानीन की आगाही मुहिम के सिलसिले में आज पुलिस लाइन्स जौहराबाद में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ट्रैफिक एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब के इंचार्ज मेहर रफीक अहमद, सब इंस्पेक्टर और मोहम्मद इमरान ने लेक्चर दिया। दुराने लेक्चर ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए आने वाले हजरात को ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक हिफाजती इकदामात, ट्रैफिक साइन, ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के तरीकाकार और हेलमेट के इस्तेमाल और मोटरसाइकिल पर जोर दिया गया और पैदल चलने और बस पर सवार होने के तरीकाकार से आगाह किया गया और कहा इस वक्त कोरोना वबा का मुल्क में शदीद किस्म का हमला है, इसलिए हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs पर अमल करें, समाजी फासला बरकरार रखें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और बार बार हाथों को धोएं।
एएनपी की साबका सूबाई सदर बेगम नसीम वली खान की ताज़ियत के लिए नून लीग के वफद की वली बाग 4 सदा आमद। वफद की सरबराही नून लीग के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने की। मरकजी सीनियर नायब सदर अमीर हैदर खान, मरकजी सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार हुसैन, सूबाई सदर एमल वली खान समेत दीगर कायदीन ने वफद को खुशामदीद कहा। वफद ने बेगम नसीम वली खान की वफात पर एएनपी कायदीन से ताज़ियत की। वफद में नून लीग के सीनियर नायब सदर और साबका वजीर आजम शाहद खाकान अब्बासी, सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, तारक फजल चौधरी, मुर्तजा जवेद अब्बासी, इंजीनियर अमीर मुकाम और साबका गवर्नर इकबाल जफर झगड़ा समेत दीगर रहनुमा शामिल थे। इस मौका पर एएनपी के मरकजी तर्जुमान जाहद खान, हाजी गुलाम अहमद बलोर और दीगर मरकजी सूबाई कायदीन भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में इत्तेहाद अहले सुन्नत अमीर सैयद एजाज अली शाह की जेर निगरानी फलस्तीन में इसराइली जारहियत के खिलाफ फलस्तीनी मुसलमान से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई डीसी चौक पहुंची, जहां इसराइली वजीर आजम और इसराइली परचम नजर आतिश किया गया। कारकुनान की जानिब से फलस्तीन में इसराइली जारहियत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इत्तेहाद अहले सुन्नत जैकबाबाद के अमीर एजाज अली शाह ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराहान के लिए लम्हा फिक्र ये है कि रहनुमाओं ने कहा कि इसराइली फौज फलस्तीन में मासूम शहरियों को शहीद करके फलस्तीनी अवाम की नस्ल कशी की जा रही है, मगर इसराइली जारहियत पर अक़वाम आलम इस्लाम की खामोशी उम्मत मुसलमा के लिए लम्हा फिक्र ये है। रैली से मुकामी रहनुमाओं ने कारी शेर अहमद, मौलाना नेक मोहम्मद, सैयद कामिल शाह और अब्दुल गफार कादरी ने भी खिताब किया। हमारे नुमाइंदे कामरान अली महर की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद मौलादाद थाना की हदूद के नवाही इलाके गोट हिम्मत अली बरोही में भाई ने बहन और एक नौजवान को सियाकारी के इल्जाम में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। तफसीलात के मुताबिक जैकबाबाद के नवाही गांव इमामुद्दीन में गैरत के नाम पर दोहरा कत्ल कर दिया गया। मुलजिम ने अपनी कवारी बहन गुलनिसा और इसहाक बरोही पर सियाकारी का इल्जाम लगा दिया। जेरे इल्जाम लड़की और नौजवान को फायरिंग से कत्ल कर दिया और मौका वारदात से फरार हो गया। थाना पुलिस मौलादाद ने नाश अपनी तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ताहाल वाक़े का कोई मुकदमा दर्ज ना हो सका। हमारे नुमाइंदे लाला अब्दुल कादिर खान की रिपोर्ट के मुताबिक संधेलिया वाली में अंजुमन ताजरान और संधेलिया वाली में प्रेस क्लब की जानिब से नहत्ते फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली मेन बाजार से मेन चौक तक निकाली गई। रैली के शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि फलस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत की पुरजोर मजम्मत करते हैं और निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म को फौरी बंद किया जाए। रैली के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती और फलस्तीनी मुसलमानों के लिए खसूसी दुआ मांगी गई। हमारे नुमाइंदे लाला अब्दुल कादिर खान की रिपोर्ट के मुताबिक एसी टोबा टैक्सिंग ने पंजाब फूड अथॉरिटी के हमरा नवाही गांव 295 में कार्रवाई करते हुए मौजरे सेहत जाली सोडा फैक्ट्री पकड़ ली। फैक्ट्री में शिजान, पेप्सी, मिरिंडा की जाली बोतलें तैयार करके जिला भर में सप्लाई की जाती थी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली बोतलें कब्जे में लेकर मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और फैक्ट्री को सील कर दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com और आप हमारी ऐप आवाज़ सिटी 49 डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं। आवाज़ सिटी 49 न्यूज़, रखें हर खबर पर नज़र मगर हकीकत के साथ। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम दीन की बात हाफिज मोहम्मद ज़हीर अहमद के साथ।